मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए झारखंड के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है आपका विषय झारखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थल। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मैप बना दिया है, क्योंकि जो भी झारखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं वो सारे इन्हीं ज़िलों से संबंधित हैं। इन सारे ज़िलों को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, किस क्षेत्र में कौन से ज़िले हैं, उससे आसानी होगी आपको याद करने। चलिए शुरू करते हैं झारखंड के दर्शनीय और पर्यटन स्थल की एक संक्षिप्त विवरण। यह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इससे मैंने विस्तृत रूप से बना दिया है, कई स्रोतों का प्रयोग कर, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पर्यटन स्थलों को अगर झारखंड की दृष्टि से देखा जाए तो इसे दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक मानवीय और दूसरा प्राकृतिक। मानवीय जो है होगा ऐतिहासिक, धार्मिक या अन्य हो सकता है। ऐतिहासिक जो होता है आपका अलग अलग राजाओं द्वारा निर्मित महल, इमारत या मंदिरों को इसमें आप शामिल कर सकते हैं। और जो आगे के पेजेस से अध्ययन किया जाएगा प्रमंडल के अनुसार जो झारखंड के दर्शनीय और पर्यटन स्थल है उसका अध्ययन किया जाएगा प्रमंडल के अनुसार, ताकि आपको याद करने में सरलता हो। सबसे पहले चलिए कोल्हान प्रमंडल के कुछ पर्यटन और धार्मिक स्थलों का अध्ययन किया जाए। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है बेनी सागर का शिव मंदिर। यह पश्चिम सिंहभूम के कोचांग के पास है और इसका निर्माण काल जो माना जाता है 602 से 625 ईस्वी के आसपास, यानी कि 7वीं सदी के प्रारंभ में बनाया गया था। 1954 में भारत सरकार द्वारा भी इसका सर्वेक्षण किया गया है। इसके निर्माता जो थे बंगाल के गौड़ शासक शशांक थे, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो बौद्ध विरोधी थे, बौद्ध धर्म के, और बोधगया स्थित जो वहाँ का बोधि वृक्ष था उसे भी इन्होंने कटवा दिया था। वेणी सागर से 33 छोटी बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, विशेष रूप से हनुमान, गणेश, दुर्गा इत्यादि की मूर्तियाँ मिली हैं। शिवलिंग पर शिलालेख है, कुल 7 शिवलिंग यहाँ से मिले हैं। और जो शिलालेख पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो पाली और प्राकृत में लिखा गया है। दूसरा जो है यहाँ पर केसानगढ़ का किला है, चाईबासा के दक्षिण पूर्व में है, हालांकि अब यह लगभग भग्नावशेष है, लगभग नष्ट हो चुका है। तीसरा है जगन्नाथ का किला, पोड़ाहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा बनाया गया था। और पश्चिम सिंहभूम के जो जगन्नाथपुर प्रखंड है वहीं पर जगन्नाथ का किला अवस्थित है। इसकी जो विशेषता है मिट्टी से निर्मित है। अगला जो है पश्चिम सिंहभूम का जैंतगढ़ का किला है। पोड़ाहाट के प्रसिद्ध राजा अर्जुन सिंह, जो 1857 के विद्रोह के नायक भी रहे थे, उनके द्वारा ही वहाँ वैतरणी नदी के तट पर जैंतगढ़ में निर्मित किया गया है। चलिए कोल्हान के अगले पर्यटन स्थल के बारे में बात किया जाए, चक्रधरपुर की राजवाड़ी। यह पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में है। अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा 1919-20 में इसका निर्माण किया गया था। यह ईंटों से निर्मित है। ढालभूम गढ़, ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा निर्मित है, जमशेदपुर के पास अवस्थित है। हालांकि इसे 1767 में फर्गुसन ने नष्ट कर दिया था। घाटशिला का किला जो है ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा निर्मित है, घाटशिला का किला। इसके अलावा चक्रधरपुर एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल भी है, क्योंकि यहाँ कई उपकरण मिले हैं नदियों के किनारे किनारे 1820 फीट नीचे दबे हुए। इसी तरह से चाईबासा के रोरो नदी के तट पर भी पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। जो अन्य स्थल यहाँ के हैं, जमशेदपुर 1907 में यहाँ टाटा स्टील का निर्माण हुआ था। इसके अलावा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे वन्य अभ्यारण्य में भी पढ़ा जाएगा। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम के लिए जो स्थल है प्रसिद्ध है। उसी तरह से तांबे के कारखाने भी हैं मूसाबनी में। चलिए अब पलामू प्रमंडल के दर्शनीय और पर्यटन स्थलों की बात की जाए। पलामू किला पहला जो है, पलामू किला में स्पेशली 2 किले हैं जिन्हें नए और पुराने किले के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के समकालीन थे मेदिनी राय, उन्हीं के द्वारा नया किला बनाया गया था, जबकि पुराना किला जो है प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। दोनों किले जो है औरंगा नदी के तट पर है। औरंगा नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। 1661 में दाऊद खां द्वारा निर्मित एक मस्जिद भी इस किले के पास है। प्रताप राय की अगर बात की जाए तो शाहजहां का समकालीन था। दूसरा है रोहिलों का किला, मुजफ्फर खां द्वारा यह निर्मित हुआ है किला, जपला के पास अलीनगर में अवस्थित है। चलिए अगले किले के बारे में बात किया जाए। विश्रामपुर किला, यह पलामू में है। चेरो राजवंश के अधीन विश्रामपुर के राजा तड़वन के द्वारा यह किला निर्माण किया गया था। यह मुगल शैली में निर्मित है।
अगला जो है चैनपुर का किला, ये भी पलामू में है। दीवान पूरनमल के वंशजों के द्वारा निर्मित किया गया है। पूरनमल को आप जानते ही हैं, जिनके द्वारा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार में अवस्थित है। पलामू प्रमंडल में ही लातेहार जिला पड़ता है। नारायणपुर किला चेरो राजा लेखपाल जाजा दास के द्वारा निर्मित है। यह किला चेरो वंशियों के लिए अभिशप्त था, क्योंकि यहाँ ये लोग नहीं जाते थे, कुछ न कुछ दुर्घटना जरूर हो जाती थी। बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ, लातेहार के पास सासंग नामक एक ग्राम है, उसी के निकट एक पहाड़ी पर कई सुंदर प्रतिमाएं मिली हैं जो बुद्ध से संबंधित हैं, यानी कि बौद्ध धर्म का यहाँ प्रसार रहा होगा। शाहपुर किला, राजा गोपाल राय के द्वारा 1772 ईस्वी में शाहपुर किले का निर्माण डाल्टनगंज में कोयल नदी के तट पर किया गया। इसकी विशेषता यह है कि यह ईंटों से निर्मित किला है और इसके बुर्ज पर तोप और बंदूक के फायर करने के लिए छिद्र थे, जहाँ सैनिक रहते थे और दुश्मनों पर हमले करते थे। दीवारों पर बेलबूटों की नक्काशी है स्पेशली होगा। कबरा कला गांव, यह पलामू के हैदरनगर प्रखंड में अवस्थित है। प्राचीन एवं हड़प्पा सभ्यता के यहाँ अवशेष मिले, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूरा पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन और ताम्र पाषाण काल और लौह काल के पर्याप्त अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के साथ साथ अन्य कालों के अवशेष भी मिले हैं। एक प्रमुख स्थल जो है आपका नटरहाट पलामू, पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात है। नटरहाट झारखंड की मसूरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नटरहाट दो शब्दों से मिलकर बना है, नेतुर और हाट। नेतुर का अर्थ होता है बांस और हाट का अर्थ होता है बाजार। संभवतः वहाँ पर बांस का बाजार रहा होगा उन क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम नेतरहाट रख दिया गया। नेतरहाट को पर्वतीय स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय एडवर्ड गेट को जाता है। यहाँ सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, मैग्नोलिया पॉइंट और नटरहाट आवासीय विद्यालय दर्शनीय स्थल है। नटरहाट आवासीय विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र भारतीय सिविल सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अनेक छात्र। अगला जो है बंसीधर मंदिर, ये तो जो अवस्थित है गढ़वा में है। यह मंदिर गढ़वा के पास नगर उटारी में प्रतिष्ठित है। स्थापना इसकी जो हुई है 1885 ईस्वी में हुई है। यहाँ अष्ट धातु से निर्मित स्वर्ण शेषनाग के मस्तक पर जड़ित कमल पुष्प पर कृष्ण की मूर्ति बंसी बजाते हुए है, बहुत ही आकर्षक मूर्ति है। अगला जो है चंदवा लातेहार का माँ उग्रतारा का सिद्धपीठ, इससे जो है रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित किया गया है। रानी अहिल्याबाई द्वारा ही गया का विष्णुपद मंदिर भी निर्मित किया गया है। चलिए अब दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला है नवरत्नगढ़, यह गुमला जिला में है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो रांची में है। दोयसा में निर्मित इस किले को नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। 1627 में दुर्जन साल जब जहांगीर के कैद से वापस आया तो उसने अपनी राजधानी कोकरा से दोयसा स्थानांतरित कर दिया। कोकरा रांची के पास है। यह मूल रूप से 5 मंजिला भवन था, परंतु वर्तमान में 3 मंजिला ही सुरक्षित है। अगला जो है शत्रु किला, नागवंशियों की अंतिम राजधानी रातू में नागवंशी किले का निर्माण किया गया है। ये रांची जिला में है और रातू जो है माना जाता है नागवंशियों का अंतिम राजधानी है। यहाँ राजा के खर्च पर भव्य दशहरे का आयोजन होता था। महामाया मंदिर गुमला, नागवंशी राजा गजघंट के द्वारा यह निर्मित किया गया था 908 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में राजा शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में शेष सैया पर विराजमान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे, गुमला जिले के घाघरा के पूर्व कोराम्बे ग्राम में यह अवस्थित है। घाघरा नदी है, गुमला जिले में अवस्थित है। नागवंशी राजा और रक्सैल राजा के बीच भीषण युद्ध हुआ था इस नदी के तट पर और इसी स्थान पर। इस कारण इसे हल्दी घाटी मंदिर का नाम दिया गया है, जो राणा प्रताप के हल्दी घाटी वाले मैदान से संभवतः प्रेरित है। कोराम्बे में वासुदेव राय का मंदिर है जो 1463 ईस्वी में निर्मित किया गया था। अगला जो है दोयसागढ़, इसे राजधानी बनाकर प्रथम नागवंशी शासक फणी मुकुट राय ने शासन किया था, इसलिए दोयसागढ़ जो है इम्पोर्टेंट है। हालांकि अंतिम राजधानी जो है रातू है। अगला जो है बोड़ैया मंदिर, 1665 में कांके में रघुनाथ शाह के द्वारा निर्मित किया गया था।
कहाँ के, रांची के पास है। सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है झारखंड का, और यह बुंडू में अवस्थित है, रांची टाटा राजमार्ग पर। भव्य कलाकृति के कारण इसे पत्थर पर लिखी काव्य रचना भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो है अंजनी ग्राम मंदिर, यह गुमला में अवस्थित है। यहाँ राम भक्त हनुमान की माता अंजना का प्राचीन मूर्ति है। यह स्थान हनुमान की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसमें एक ही कतार में 8 भव्य शिवलिंग भी है यहाँ पर। इसके अलावा शिव, विष्णु और दुर्गा की प्रतिमाएं भी हैं। अगला जो है टांगीनाथ धाम, जो गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। स्थानीय भाषा में फरसा को ही टांगी कहा जाता है, इसलिए गुमला के इस मंदिर का नाम पड़ा टांगीनाथ धाम। इसके अलावा अगर देखा जाए तो परशुराम के चरण चिन्ह भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। राम के स्वरूप पहचानने के बाद परशुराम हमेशा के लिए अपना फरसा टांगीनाथ धाम में ही गाड़ दिए थे और वहीं पर शिव भगवान की तपस्या करने लगते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और आपके परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है जगन्नाथपुर मंदिर, ये रांची के धुरवा में है, छोटी सी पहाड़ी पर। इसे 1691 में बनाया गया था। प्रत्येक वर्ष जिस ढंग से पुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता है उसी ढंग से यहाँ पर भी होता है। टैगोर हिल, रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से यह जुड़ा हुआ है। यहाँ रामकृष्ण मिशन का आश्रम भी है। अगला जो है रांची का पहाड़ी मंदिर, रांची में 2140 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह वास्तव में एक शिव का मंदिर है। इस पहाड़ी से लगभग पूरे रांची का सुरम्य दृश्य अच्छी तरह से दिखता है। नाग देवता वर्ष में एक बार यहाँ अवश्य आते हैं, ऐसी मान्यता है। अगला जो है महादानी मंदिर, यह रांची के बेड़ों में है। इस मंदिर की उत्पत्ति और निर्माण काल की अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे मोहनजोदड़ो से जुड़ा मानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। राम रेखा तीर्थ, यह सिमडेगा के पास अवस्थित है। वनवास के दिनों में भगवान राम कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे थे। अगला जो है रातू किला, यह नागवंशी राजधानी था। रातू किला ये अंतिम राजधानी था। नागवंशी राजाओं की राजधानी का अगर क्रम देखा जाए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, चुटिया, पालकोट, डोईसागढ़, भैरो और अंतिम राजधानी जो है रातू। रातू किले का निर्माण उदयनाथ शाह देव के द्वारा 1870 में किया गया था। अंग्रेजी स्थापत्य का इस पर पूरा प्रभाव दिखता है। किले के 2 दरवाज़ों में पूर्व का जो दरवाज़ा है केवल जन्म और मृत्यु के समय खुलता है, जबकि पश्चिम का दरवाज़ा हमेशा वह खुला रहता था। यहाँ माँ दुर्गा और जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। अगला जो है सुत्याम्बे, ये रांची के पिठौरिया में है। मदरा मुंडा की पंचायत यहाँ लगती थी। मदरा मुंडा पे जानते हैं मुंडाओं के नेता थे, जिसके बाद फणिमुकुट राय ने नागवंशी शासन की स्थापना की थी। और फणिमुकुट राय ने जब 64 ईस्वी में स्थापना की तो जो पहली राजधानी उन्होंने बनाई थी वो सुत्याम्बे ही थी। अंतिम राजधानी कौन सा हुआ, रातू। और इससे पहले मैं क्रम बता ही चुका हूँ, उस क्रम को याद रखिएगा। सुत्याम्बे लगभग 400 वर्षों तक नागवंशी राजाओं का राजधानी बना रहा। मुढ़र पवड़, सुत्याम्बे के पास मुढ़र पवड़ मुंडाओं का प्राचीन स्थल है। यहाँ नागवंशी से पूर्व मुंडाओं का राज था। यहाँ प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। चलिए अगले जो डोम्बारी बुरु मेला है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 बार मेला लगते हैं, एक 9 जून और दूसरा 15 नवंबर को। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जन्मतिथि और 9 जून उनकी पुण्यतिथि है। इसी स्थान पर 9 जनवरी 1900 को हजारों मुंडाओं की बेरहमी से अंग्रेजों द्वारा नरसंहार किया गया था। इसी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए उलगुलान की घोषणा की थी। मैक्लुस्की गंज के बारे में जान लीजिए। दुनिया का यह एकमात्र एंग्लो इंडियन कॉलोनी है। 1932 में मैक्लुस्की नामक एक अंग्रेज थे, एंग्लो इंडियन थे। उन्हीं के निमंत्रण पर 300 एंग्लो इंडियन परिवार इस गांव में आवास थे। वर्तमान में कुल 356 बंगले बने हुए हैं। कुल 10,000 एकड़ ज़मीन पर यह क्षेत्र जो है विस्तारित है। शहर मिनी लंदन के नाम से भी इसे झारखंड में जाना जाता है। अगला जो है पिठौरिया का ईदगाह है, भी रांची में है, रांची जिले में। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी। शेरशाह और बंगाल के शासक
महमूद शाह के बीच। महमूद शाह को शेरशाह ने पराजित कर दिया था और लौटते समय पिठौरिया में वह रुका था और अपनी नमाज को पढ़ने के लिए अपने सैनिकों के साथ नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर एक ईदगाह का निर्माण किया था। यही ईदगाह जो है पिठौरिया का ईदगाह है। अगला जो है सेंट कैथेड्रल गिरजाघर, यह रांची में अवस्थित है। 1870 से 73 के बीच जनरल रॉलेट की देखरेख में से का निर्माण किया गया था। इस चर्च के छत, स्तंभ, मेहराब अत्यंत भव्य और सुंदर हैं। अगला जो है महामाया मंदिर गुमला, नागवंशी राजा गजघंट ने 908 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह काली मंदिर है और एक तांत्रिक पीठ है। अगला जो है तिलमी का किला खूंटी, यह एक काली मंदिर है और तांत्रिक पीठ भी है। महामाया मंदिर गुमला। तिलमी का किला जो है खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में है। अकबर ठाकुर के द्वारा 1737 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यह है गुमला का पालकोट महल। यदुनाथ शाह के द्वारा पालकोट को अपनी राजधानी बनाई गई थी। यदुनाथ शाह ने ही इस महल को बनवाया था। अगला जो है नागफेनी का महल गुमला, संभवतः 1704 में इस महल का निर्माण गुमला में हुआ था। महल के दीवारों पर एक राजा और 7 रानियों के साथ एक कुत्ते का चित्र उत्कीर्ण है। देवड़ी मंदिर तमाड़, यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ 16 भुजाओं वाली भगवती देवी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक खासियत है कि पहान पुजारी सप्ताह में 6 दिनों तक पूजा करते हैं। अब ब्राह्मण पुजारी मात्र 1 दिन तक पूजन करते हैं। दशहरे में भगवान शिव को पशु बलि पहान के द्वारा दिया जाता है। एक विशिष्ट परंपरा है, क्योंकि भगवान शिव को सामान्यतः पशु बलि प्रदान नहीं की जाती है, केवल माता को प्रदान की जाती है। चलिए अब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के दर्शनीय स्थलों और धार्मिक स्थलों की बात की जाए। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है हजारीबाग है। पहला जो है इचाक का किला, रामगढ़ राजाओं की यह राजधानी रही थी। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के हमले के समय राजा तेज सिंह द्वारा यह निर्मित किया गया था अपनी सुरक्षा के लिए। चतरा किला, यह जीर्ण अवस्था में है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका जीर्णोद्धार अब संभव नहीं है। माँ भद्रकाली मंदिर, यह भी चतरा में अवस्थित है और यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुरातात्विक स्थल है। प्राचीन मंदिरों में से यह एक मंदिर है। झारखंड के प्राचीनतम मंदिरों में से पाल शासक महेंद्र पाल सेकेंड ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। भद्रकाली की प्रतिमा के बारे में अगर बात तो इस प्रतिमा की ऊंचाई 4.5 फीट है, 4.5 फीट, और यह 2.5 फीट चौड़ी है। इसका भार जो है 30 मन है। यहाँ कई शिवलिंग और बौद्ध स्तूप भी हैं। कई शिवलिंग मीन्स हजारों की संख्या में है। लगभग 1008 शिवलिंग जो है माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में है। जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर जो थे आदिशीलनाथ, इसी मंदिर से उनका भी संबंध है। चलिए अगले मंदिर के बारे में बात की जाए, वह है पारसनाथ का मंदिर। यह जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। 20वें और 23वें तीर्थंकर ने यहीं महासमाधि प्राप्त की थी। जैन धर्म के जो तीर्थंकर परंपरा है उनके 20वें और 23वें तो आपके पार्श्वनाथ थे। इस स्थान पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों के लोग जो हैं श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगला जो है झारखंडी धाम गिरिडीह, यह भगवान शिव का मंदिर है। शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है। इस धाम को बैद्यनाथ धाम के बड़े भाई के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात की जाए, वह है माँ छिन्नमस्तिका, यह रजरप्पा में है। रामगढ़ जिले में यह पड़ता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है मस्तक विहीन माँ काली की मूर्ति। तांत्रिकों के लिए यह साधना स्थल भी है। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर अवस्थित है। भैरवी नदी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। महानवमी की पूजा सबसे पहले यहाँ संथाल आदिवासियों के पुजारियों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। चलिए अगले मंदिर की बात की जाए, कुलेश्वरी देवी मंदिर, यह चतरा में अवस्थित है। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के कोल्हुआ पर्वत पर कुलेश्वरी देवी का मंदिर है। इसकी यह जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सिर्फ हिंदू की ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म का भी तीर्थस्थल है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से भी यह स्थल संबंधित है और यहाँ पर ऋषभदेव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जो जैनों के एक तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर पशु बलि की प्रथा प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ शीतलनाथ जी की तपोभूमि और महापुराण के रचनाकार जिनसेन सूरी का साधना स्थल भी यह है। पर्वत पर गौतम बुद्ध ध्यानमग्न मुद्रा में है, यानी कि उनकी मूर्ति है। अगला मंदिर जो है मंगल चंडी मंदिर है, बोकारो में अवस्थित है। यहाँ की विशेषता जो है, यहाँ सिर्फ पुरुष वर्ग ही पूजा करते हैं, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ हर मंगलवार को एक बकरे की बलि अनिवार्य है। उसके बाद है तेलकुप्पी के मंदिर, यह दामोदर नदी के तट पर है। यहाँ 13 मंदिरों का समूह है। ऐसे तो यहाँ कई देवी देवता हैं, पर मूल रूप से यह शिव मंदिर है। अगला जो है दालमी का मंदिर, यह धनबाद जिले में अवस्थित है। 17वीं सदी में यह विष्णु मंदिर निर्मित हुआ था। अगला जो है इचाक, इचाक एक जो है स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है, रामगढ़ के राजाओं की राजधानी रही है। तेज सिंह ने इस किले को बनाया था। तेज सिंह जो है रामगढ़ के राजा थे। अगला जो है गढ़वांध का किला, यह दामोदर नदी के तट पर है। 1670 ईस्वी में रामगढ़ राजवंश के छठे राजा हेमंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसमें ऊंचे नक्काशीदार दरवाजे हैं और किले के चारों ओर अर्धचंद्राकार कमरे हैं, यही इस किले की विशेषता है। अगला जो है चतरा गुरुद्वारा, निरंजना नदी के पावन तट पर 1932 ईस्वी में पंजाब के संत निहंग नारायण सिंह के द्वारा इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था। अगला जो है माता चंचला देवी, दुर्गा की स्वरूपिणी यह माता है, कोडरमा जिले में अवस्थित है यह मंदिर और यह एक शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। अगला जो है चतरा का कुंदा का किला, यह लगभग खंडहर हो चुका था, हालांकि यह मुगल शैली में निर्मित किला था। अगला जो है रामगढ़ का किला, यह मुगल शैली में निर्मित है और सबल राय के द्वारा यह किला निर्मित किया गया था। उसके बाद है बादम का किला, यह हजारीबाग में अवस्थित है। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। इसके बाद है पद्मा का किला, यह भी हजारीबाग में है और इस किले के अंदर झारखंड सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। हजारीबाग का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पद्मा के किले के अंदर ही है। अगला जो है गिरिडीह का मधुवन, यह 2000 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ पर जैनियों का मंदिर है। यहाँ श्वेतांबर जैनियों का विशेष रूप से तीर्थस्थल है, दिगंबर जैनियों का नहीं। अगला जो है मैथन, एशिया के सबसे बड़े बांधों में एक बांध मैथन धनबाद जिले में है। यहाँ पर भूमिगत पावर हाउस भी है। सूर्य कुंड हजारीबाग, यह देश का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, पूरे देश का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है इसको हजारीबाग, यहाँ जंगल की गुफा में 100 फीट गुना 28 फीट की हैरतगंज पेंटिंग मिली है। यहाँ की चित्रकारी और लिपि को बुलु इमाम ने दुनिया की पहली लिपि माना है। इसको बड़का गांव, ये हजारीबाग में है। यहाँ छतनुमा 30 फीट का चट्टान है, इसके अंदर प्रवेश कर आवाज़ देने पर पानी की बूंदें टपकती है, यही विशेषता है यहाँ की। कैथा शिव मंदिर रामगढ़, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। 17वीं सदी में रामगढ़ राजा दिलेर सिंह द्वारा यह निर्मित किया गया था। बंगाली, राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का इस पर पूरा प्रभाव दिखता है। कोडरमा का देवघर धाम, यहाँ भव्य शिवलिंग है और 6ठी सदी के यहाँ अवशेष मिले हैं। अब चलिए 5वें प्रमंडल संथाल परगना की बात कर ली जाए, जिसका मुख्यालय दुमका है। यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक और दर्शनीय स्थलों में पहला है राजमहल का किला। अकबर के सेनापति के द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया था। यहाँ की जामा मस्जिद का निर्माण वास्तव में मानसिंह के द्वारा कराया गया है। शाह शुजा ने यहाँ प्रसिद्ध सिंही दलान का निर्माण कराया था। शाह शुजा बंगाल के गवर्नर थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण के द्वारा जब भगवान शिव के लिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अत्यंत भार बढ़ जाने के कारण वह अक्षम होकर थक गया, तो बैद्यनाथ धाम में ही माना जाता है कि शिवलिंग को छोड़ दिया गया और यही शिवलिंग जिस स्थान पर छोड़ा गया वहाँ बैद्यनाथ धाम का निर्माण हुआ। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
अगर मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो 1514-15 में गिद्धौर के राजा पूरणमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और यहाँ पर कुल 22 मंदिर हैं। अगला जो मंदिर है कन्हैया मंदिर। चैतन्य जब यहाँ ठहरे थे तो यहीं भगवान श्री कृष्ण से उनका साक्षात्कार हुआ था, ऐसा माना जाता है। यहीं पर कन्हैया मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद है ठाकुरबाड़ी मंदिर। पाकुड़ साहिबगंज मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ जो सबसे बड़ी विशेषता है कि शिव का सफ़ेद ज्योतिर्लिंग है। यहाँ गणेश, पार्वती, कृष्ण, हनुमान और माँ काली की प्रतिमाएं हैं। चूँकि सारे परिवार की प्रतिमाएं हैं, साथ में कृष्ण और हनुमान भी हैं और इन्हीं प्रतिमाओं के समूह के कारण इसे ठाकुरबाड़ी की संज्ञा दी गई है। ठाकुरबाड़ी का अर्थ होता है भगवान का घर। ठाकुर यानी कि भगवान कहा जाता है। तेलियागढ़ का किला साहिबगंज के पास एक खंडहर की स्थिति में किला है। इसका निर्माण एक तेली राजा के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम तेलियागढ़ किला रखा गया है। यह राजा जो था शाहजहां के समय इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला चलिए नोनी हाट का हंडवा। यह दुमका जिले में है। यह जरमुंडी और रामगढ़ अंचल में अवस्थित है। हंडवा राजघराने अपने कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद है बेलनीगढ़। यह गोड्डा जिले में है। यहाँ बुद्ध की स्मृतियों से जुड़े अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक भिक्षुणी गृह के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ का एक राजा था विग्रह राज, उसी के द्वारा बेलनीगढ़ को बसाया गया था, लेकिन बाद में परिवार को त्याग कर वह वन को चला गया था और उसी के विरह में उनकी पत्नी जो है बेलनीगढ़ में भिक्षुणी गृह के निर्माण को कराई थी। यहाँ से बुद्ध की मूर्ति, चक्र और स्तंभ इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं करौं। यह गांव है देवघर में। माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा करौं गांव को बसाया गया था। यहाँ से एक बौद्ध विहार की प्राप्ति हुई है जो वर्तमान में मिट्टी से दबा हुआ है। गांव में एक बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि कर्ण के द्वारा स्थापित एक मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर भी यहाँ स्थापित है। और सबसे बड़ी बात है कि करौं गांव को माना जाता है कि कर्ण के नाम पर ही बसाया गया था। यहाँ के अंतिम राजा काली प्रसाद थे। जामी मस्जिद झारखंड की दूसरी सबसे प्राचीन मस्जिद है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा मानसिंह के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। मस्जिद एक हदफ पर अवस्थित है। हदफ का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना या धनुष बाण। अगला जो है लुगु पहाड़, संथालों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। यह सबसे सर्वोच्च तीर्थ स्थल माना जाता है लुगु पहाड़, जो बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया गांव में अवस्थित है। इम्पोर्टेंट है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ के संथालों के द्वारा के आराध्य लुगु बाबा की आराधना की जाती है। इसका जो अन्य नाम है लुगु ब्रुंघाटा बाड़ी धोरमगढ़। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के संथाल भी यहाँ पर इस अवसर पर आते हैं। अगला जो है सात टोला मारंगबुरु धोरमगढ़, दुमका में यह अवस्थित है। सात टोला मारंगबुरु के देवी देवताओं के द्वारा अंग्रेजी सेना के विरुद्ध सिद्धू कान्हू एवं अन्य संथालों की रक्षा की गई थी। इसी के याद में यहाँ वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। मारंगबुरु जुग जाहिर दुसुम्बाहा पारसनाथ पर्वत पर अवस्थित है। अभी इम्पोर्टेंट है, पारसनाथ पर्वत पर मारंगबुरु जुग जाहिर दुसुम्बाहा अवस्थित है। अगला जो है त्रिकुट पर्वत देवघर। यहाँ के पहाड़ में बहुत सारे झरने और गुफाएं हैं। देवघर से यानी कि बैद्यनाथ धाम से वासुकीनाथ जाने वाले रास्ते पर यह स्थान जो है पड़ता है और यहाँ पर दर्शन करने श्रद्धालु अवश्य जाते हैं। अगला जो है नौलक्खा मंदिर। नौलक्खा मंदिर भी देवघर में है। रानी चारुशिला द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर जो है 146 फीट ऊंचा है। अगला जो है नंदन पहाड़, यह भी देवघर में है। कुंड और मंदिरों का यह समूह है। अगला जो है रिखिया आश्रम, यह वास्तव में योग केंद्र है। इसका स्थापना आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्यानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यह आश्रम मुंगेर के योग केंद्र से जुड़ा हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है मुंगेर में, उसी की एक शाखा है। अगला जो है मौलिच्छा मंदिर, यह देवघर के मलूटी गांव के आदि शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। यह तांत्रिक सिद्धि का एक बड़ा केंद्र
लंबे समय से रहा है। बसंत राय के द्वारा मलूटी में 108 मंदिरों का निर्माण 1680 के बाद किया गया था। बंगला शैली में यह निर्मित है। अगला जो है संगरी दलान, यह साहिबगंज में अवस्थित है। 1580 से 1600 के बीच गंगा नदी के तट पर मानसिंह द्वारा यह निर्मित किया गया था। मानसिंह अशोक के सेनापति थे और यहाँ पर पंचायत लगते थे। माँ योगिनी का मंदिर यह गोड्डा में अवस्थित है। यहाँ माता सती का दाहिना पैर गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ अगर अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि शैल के रूप में माता सती के पैर के आकार में जो शैल है वो अभी भी वहाँ पर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है चारुशिला देवी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर की विशेष परंपरा है कि यहाँ पर सिर्फ जो है लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। अगला जो है तपोवन, भगवान शिव का यहाँ एक मंदिर है। यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं और माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ तपस्या भी की थी। तपोवन जो है देवघर में अवस्थित है। अगला जो है युगल मंदिर, यह भी देवघर में अवस्थित है। वास्तव में नौलखा मंदिर को ही युगल मंदिर कहा जाता है, जो पहले भी बताया जा चुका है। नौलखा मंदिर, दोनों ही मंदिर एक ही हैं। अगला है वासुकीनाथ धाम, यह दुमका में है। और देवघर में जो आप जानते हैं बैद्यनाथ धाम है। तो बैद्यनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री वासुकीनाथ आए बिना अपनी यात्रा को पूरी नहीं मानते हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकीनाथ को ही मदरांचल पर्वत के मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। मथानी का अर्थ होता है रस्सी। अगला जो है कंचनगढ़, यह पाकुड़ में अवस्थित है। इसकी आकृति जो है गुफानुमा है। यहाँ डंडा अगर आप पटकते हैं तो विचित्र टाइप की एक गूंज उत्पन्न होती है। अगला जो है उधवा, साहिबगंज में है, गंगा किनारे है। प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ दूसरा युद्ध भी हुआ था, जिसको उधवा या उधव नाला का युद्ध कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसके अलावा यहाँ उधवा पश्चिम बिहार भी है, जो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा दामिनी कोह राजमहल पहाड़ी प्रदेश में एक खास अंचल को दामिनी कोह कहा जाता है। राजमहल क्षेत्र जो था मुगल काल में एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र रहा था। यह सरकारी मुख्यालय था, एक तरह समझ लीजिए राजमहल क्षेत्र। जीवाश्म पार्क, यह साहिबगंज में अवस्थित है। तो इस ढंग से जो है आपका दर्शनीय और पर्यटन स्थल का क्लास जो है समाप्त होता है। बहुत ही फैक्चुअल है और इसे मैप की सहायता से आप करेंगे। और प्रमंडल, किस प्रमंडल में कौन कौन से दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा बहुत ही कन्फ्यूजन हो सकता है। इस पर थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। इससे प्रश्न 1 या 2 रह सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन की घंटा को भी दबा दें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।